अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि मेरे साईं तुमसे बीनती, दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। जय जयाजी साईनाथ पतित पावन कृपावंत। तुझा पदी ठेवितो माता आता अभय असुदेव। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, उनकी जय जयकार करता हूँ। जो पतित पावन हैं, जो कृपावंत हैं, आपके श्री चरणों पे शीश रखने से मेरे समस्त पाप दूर हो और मैं अभयत्व को प्राप्त हूँ। यही कामना है मेरे साईं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा सच्चिदानंद
सद्गुरु श्री साईनाथ चलो शिरडी चले, 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 साईं कथा सुनने शिरडी चले, साईं कथा सुनने शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, साईं की बातें करने चले, साईं की बातें सुनने चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले। शिरडी के रज गण में साई, शिरडी के रज गण में साई, हमने साई की महिमा गाई, हमने साई की महिमा गाई, साई साई करते करते, साई साई करते करते, हमने साई की अलग जगाई, हमने साई की अलग जगाई, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले। आसन पर बैठे हैं साई, आसन पर बैठे हैं साई, जिन्होंने सबकी अर्जी पुराई, जिन्होंने सबकी अर्जी पुराई, साई की मूरत देखी जो मैंने, साई की नजरें देखी जो मैंने, हमने उनकी महिमा गाई, हमने उनकी महिमा गाई, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले, चलो शिरडी चले। साईं के भजन हम गाते, साईं के दर पर भजन गाते, साईं के दर पर भजन गाते, साईं के दर पर भजन गाते, साईं की पालकी मुझसे कहती, साईं की पालकी मुझसे कहती, आज तू अपने
मन को न चाले, आज तू अपने मन को न चाले। चलो शिरडी चले, 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 चलो शिरडी चले। साईं कथा सुनने शिरडी चले, साईं कथा सुनने शिरडी चले, चलो 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 शिरडी चले। साईं कथा सुनने शिरडी चले, साईं कथा सुनने शिरडी चले, चलो 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 शिरडी, चलो शिरडी चले। साईनाथ महाराज की जय। 16 जून 2024 साईं के दर पर, साईं के चरणों में साईं की बातें। हिंदुस्तान भर से पधारे हुए भक्तों के बीच बाबा की बातें बाबा ही करवाते हैं। लगातार कई कई सालों से इन्हीं तारीखों में इसी जगह पर ऐसे ही रसपूर्ण भक्तों के बीच जो बाबा को जानने की इच्छा रखते हैं, उनको समझने की उत्कंठा रखते हैं, उनके और नज़दीक जाना चाहते हैं, ये श्री साईं अमृत कथा एक ऐसा माध्यम बनकर के उभरती है जिसको सुनने के बाद भक्त ये कहते हैं कि हम सबको शिरडी जाने की इच्छा है। साईं कौन है, शिरडी क्या है? अगर हमने इन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर अपने आप से दे दिए तो हो सकता है कि हम बहुत ईमानदारी से साईं के पास पहुंच सके। साईं कौन है, क्या है? साईं कैसे चमत्कार करते हैं? साईं चमत्कार क्यों करते हैं? साईं कहां से आए थे, कहां चले गए, और चले जाने के बाद भी वो गए नहीं हैं, वो तो आज भी यही हैं। वो आज भी हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वो आज भी हमें अपने से मिलवाने का यत्न करते हैं, क्योंकि खोजते तो हम लोग साईं को हैं। साईं को हम खोजते हैं मंदिर में, मस्जिद में। साईं को हम खोजते हैं भजनों में। साईं को हम खोजते हैं किसी फकीर के रूप में। लेकिन साईं एक ऐसी शय है कि अगर कोई ये बता सके कि वो कहां पर नहीं है, तब तो समझ में आता है। वो तो सब जगह है। ये जो माइक
साईं की बातें आप तक पहुंचा रहा है। ये जो पंडाल है, मैं और आप, यहां जो आपके पैरों से चिपक करके धूल आती है, जो सांस आप अंदर लेते हैं, जो श्वास आप बाहर छोड़ते हैं, ये जो पंखे चल रहे हैं, ये जो फूल आप बाबा को चढ़ाते हैं, जो प्रसाद आप बाबा को चढ़ाते हैं, साईं सबके अंदर है, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञाता हैं। वो इस दुनिया के हर कण में है। खोए हुए तो हम लोग हैं, खोज साईं की नहीं करनी है, खोज स्वयं की। ये जो कथा है, ये साईं की खोज नहीं करवाती, ये कथा हमें अपनी खोज कराती है। हम कहते हैं कि श्री साईं सच्चरित्र पर आधारित कथा है। चरित्र क्या है? चर और इत्र, जो सतत चलायमान है वो चर होता है, और जिसके चलायमान रहने से इत्र की सी सुगंध फैलती है, वो चरित्र कहलाता है। और जिसके चरित्र में सब कुछ सत्य हो, कुछ भी झूठ ना हो, वो सच्चरित्र कहलाता है। तो ऐसा सत्य चरित्र जिसको पढ़ने से, सुनने से, गाने से, गुनगुनाने से सुगंध आती हो, इत्र का अनुभव होता हो, उसको हम सच्चरित्र कहते हैं। हम में से सबने ये सच्चरित्र पढ़ा ही हुआ है, लेकिन ये महज किस्से कहानियों का संग्रह नहीं है, ये थोथी कहानियां नहीं हैं, ये साईं के चमत्कारों का लेखा जोखा भी नहीं है। अगर लेखा जोखा करने बैठे तो हिसाब लगाएंगे तो समझ में आएगा कि छोटी बड़ी मिला करके इस सच्चरित्र में कोई 261 लीलाओं का संकलन है। श्री दाभोलकर जी को सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा हुई 1911 में, बाबा ने समाधि ली 1918 में। इन 7 सालों में दाभोलकर जी ने जो अपनी आंखों से देखा, जो शिरडी के बाशिंदों से, शिरडी के नागरिकों से अपने कानों से सुना, जो लोगों ने उनको बताया, वो अधिकांश बातें इन्हीं 7 सालों की है। साईं बाबा तो उसके बहुत पहले से शिरडी में आ गए थे। एक अनुमान के मुताबिक अपने दूसरे प्रवास में साईं बाबा कोई 60 वर्षों तक शिरडी में रहे, और यह हिसाब किताब तो कुल 7 सालों का है। उस समय भी लोगों की बोलने और लिखने की क्षमताएं बहुत कम थी। न जाने कितनी चीजें छूट गई होंगी, न जाने कितने चमत्कार बाबा के अनदेखे गए होंगे, अनरिकॉर्डेड गए होंगे, न जाने कितनी लीलाएं उनसे लोग अनभिज्ञ रह गए होंगे, और वो सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं अंधेरों के गर्त में खो गई होंगी। किसके पास हिसाब है? कोई हिसाब ही नहीं है। साईं की कथा तो अनंत होती है, और ऐसा नहीं है कि साईं के समाधि लेने के बाद ये लीलाएं यहीं पर समाप्त हो गई हों।
आज उनको समाधि लिए हुए कोई 105 साल होने को आ गए हैं। इन 105 सालों में हम सब जो यहां चींटियों की भांति इस मंदिर में लाइन लगा करके खड़े होते हैं, हम सब जो यहां अपनी झोलियां लेकर के आते हैं, हम सब जो अपने मुकद्दर को यहां पर बनाने आते हैं, हम सब जो यहां पर साईं की गुणगान करने आते हैं, हम सब इस बात के गवाह हैं कि साईं की लीलाएं अनवरत अविरल लगातार चल रही हैं और जारी हैं। अन्यथा लोग यहां नहीं आते। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है, वेरी सेल्फिश, स्व केंद्रित होता है। जहां पे उसका मतलब सिद्ध नहीं होता वहां पे वो जाता ही नहीं है। माथा नवानो तो दूर की बात है। और आज का तेज जमाना तो ऐसा हो गया है कि यदि हमको कहीं पे हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हो ना, तो हम एक क्षण नहीं देते हैं। लेकिन यहां आके 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइनों में खड़े होते हैं साईं की एक झलक पाने के लिए। और उनकी झलक देख करके मन बाग बाग हो जाता है, क्योंकि वो तो आसन पे शांत बैठे हैं। हम ही हैं जो यहां पर आए हैं मांगने कि हमारी किस्मत पे तू अपनी सिग्नेचर कर दे साईं, ताकि हमारी किस्मत संवर जाए। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। अपनी किस्मत के पन्नों पर, अपनी किस्मत के पन्नों पर तेरा नाम लिखाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। तूने साईं सबको सब कुछ दिया, तूने साईं सबको सब कुछ दिया। तेरे दर से कोई न खाली गया। तूने साईं सबको सब कुछ दिया, तेरे दर से कोई न खाली गया। तेरी चौखट पे हम तो साईं, तेरी चौखट पे हम तो साईं ये अर्जी लगाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। हमें ढूंढते हैं दुनिया के लोग, हमें ढूंढते हैं दुनिया के लोग। साईं जी हमें महफूज करो, हमें ढूंढते हैं दुनिया के लोग। साईं जी हमें महफूज करो। तेरी गोदी में हम तो साईं, तेरी गोदी में हम तो साईं इस सर को छुपाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं। अपनी किस्मत के पन्नों पर, अपनी किस्मत के पन्नों पर तेरा नाम लिखाने आए हैं। हम अपने मुकद्दर को साईं तेरे दर पे बनाने आए हैं, तेरे दर पे बनाने आए हैं।
दर पे बनाने आए हैं। साईनाथ महाराज की जय। तो साईं सजीव हैं। आज से 105 साल पहले बाबा सदेह थे, अब वो सदैव हैं। तब वो देहधारी थे, अब वो देह की सीमाओं से परे हो गए हैं, लेकिन वो हैं जो हमको सही रास्ता दिखलाते हैं। वो हैं जो हमको अंधेरे से निकालते हैं। वो हैं जो हमको राह दिखलाते हैं। वो हैं जो हमें मुश्किलों में डालते भी हैं और मुश्किलों से निकालते भी हैं। अगर हम ये समझें कि साईं के भक्त हैं तो हमको कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी, तो ये तो संभव है ही नहीं। साईं की राह में बहुत परीक्षाएं होती हैं। साईं की राह में दिल टूटता भी है, दिल बिखरता भी है। दरअसल सोना जो है उसको कुंदन बनने के लिए उसको कसौटियों पे घिसना जरूरी होता है। जो सोना कसौटी पर नहीं घिसा गया वो सोना कभी कुंदन नहीं बन सकता। और अपने प्रत्येक भक्त से साईं ये चाहते हैं कि वो कुंदन बनकर निखरे, और इसीलिए वो हमको परेशानियां जब देते हैं तो परेशानियों के साथ हमको श्रद्धा और सबूरी दोनों देते हैं। हमको वो ये भाव देते हैं कि हम उनकी राह से हिले नहीं। वो हमको हिम्मत देते हैं कि चाहे जो कुछ हो जाए मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। प्रारब्ध है, रिश्ते नाते, आयुष्य और भोग, ये सब प्रारब्ध से बनते हैं। इनको लेकर के अगर हम ये कहें कि हम ये साईं की कृपा के कारण हो रहा है, तो नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, धन संपदा आ जाए, आप बड़ी गाड़ी में घूमने लगे, व्यापार व्यवसाय अच्छा चले, और तब आप ये कहें कि बाबा की कृपा है, तो ये बाबा की कृपा से संभव नहीं है। ये सब आपके प्रारब्ध से आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में, 8वें स्कंद में भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। तो ये जो है, आप अगर अपना सब कुछ छिनवाने के लिए तैयार हैं तो आप साईं की कृपा मानिए। बाकी धन दौलत पैसा इन सब से अगर आप उसको साईं की कृपा से जोड़ते हैं तो ये आपकी नादानी है, क्योंकि ये सब आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के चलते आपको मिलता है। क्या क्या मिलता है? रिश्ते नाते, संपदा यानी भोग, और आयुष्य यानी उम्र। ये सब आपको पहले से लिखा करके आप लाए। आप आगे के जन्मों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ये यहां पर आपको तय करना है कि आप आगे की
जो अपनी यात्रा है उसको कहां ले जाना चाहते हैं। क्योंकि धन है, सुख संपत्ति है, ये सब आता जाता रहेगा। साईं का साथ अगर चाहिए तो फिर कुंती के वो शब्द याद रखने पड़ेंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कौरव हताहत होके, खत्म होके पराजित हो गए थे। पांडवों को राजधानी, राज्य सब मिल गया था। कहां पहले 5 गांव मांग रहे थे, कहां सुई के नोक के बराबर जमीन मांग रहे थे, और कहां पर पूरा का पूरा राज्य हस्तिनापुर उनको मिल गया था। कृष्ण का काम हो गया था। कृष्ण जा रहे थे, अपनी बुआ कुंती के पास आए इजाजत मांगने के, बुआ मैं तो जा रहा हूं। कुंती उनसे कहती है, वो याद रखिएगा क्या कुंती ने कहा था, कि हे केशव तुम मत जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो हमें यह सुख किस काम का है। तुम यदि चले गए तो ये सुख किस काम का है। इससे तो अच्छे वो दुख थे जिनके होते तुम हमारे जीवन में थे। तो इन दुखों को आप साईं का प्रसाद माने, और प्रसाद साईं उसी को देते हैं जिसको अनुग्रहित करना चाहते हैं। याद रखिए, चोट उसी बर्तन पर पड़ती है जिसका आकार कुम्हार सही करना चाहता है। जिसका आकार सही नहीं होना होता उस पे कुम्हार चोट नहीं मारता। तो आप यदि जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं तो ये मान के चलिए कि साईं आपके जीवन में आपके साथ है, और हर तूफान में, हर कश्ती का वो नाखुदा बन के चलते हैं साथ में। वो हर जगह आपको आपकी उंगली पकड़ करके, आपके नाविक बन करके, वो आपका नाखुदा बन के साथ में रहते हैं। तूफान में बहती कश्ती से, तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। जब सारे सहारे मिटते हैं तब ये सहारा होता है। जब सारे सहारे मिटते हैं तब ये सहारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। हम आ तो गए इस महफिल में, हम बन तो गए हैं साईं के। हम आ तो गए इस महफिल में, हम बन तो गए हैं साईं के। ऐ दोस्त जरा देखे तो सही अब कौन हमारा होता है। ऐ
देखे तो सही, अब कौन हमारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। हम साईं माँ के बच्चों को तकलीफ में भी आराम मिले। हम साईं माँ के बच्चों को तकलीफ में भी आराम मिले। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है। साईं तो हर एक को परखेंगे, कभी दुख देकर कभी दिल लेकर। साईं तो हर एक को परखेंगे, कभी दुख देकर कभी दिल लेकर। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। ये ज्ञान उसी को मिलता है जो साईं का प्यारा होता है। 100 बार जन्म लेके हमें साईं का सहारा होता है। तूफान में बहती कश्ती से जब दूर किनारा होता है, जब दूर किनारा होता है, जब दूर किनारा होता है। साईनाथ महाराज की जय।